दक्षिण प्रदेश में कृष्णबीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदत्त नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत सरल, धार्मिक और सच्चे कृष्ण भक्त थे। उनके पुत्र का नाम बिल्वमंगल था। पिता ने यथाशक्ति पुत्र को वेद शास्त्र और धर्म की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल अपने पिता की शिक्षा और उनके भक्तिभाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अत्यंत शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु देवयोग से जब उसके माता पिता का देहांत हुआ और घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धन और स्वतंत्रता के साथ कुछ कुसंगियों का साथ भी मिला और धीरे धीरे उसके अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया। एक दिन गांव में चिंतामणि नाम की एक नर्तकी का नाच था। गांव के शौकीन लोग उसके नाच को देखने जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही उसकी दृष्टि चिंतामणि पर पड़ी, उसका मन विचलित हो उठा। विवेक ने रोकने का प्रयास किया, पर बुद्धि हार गई। काम वासना ने उसे डुबो दिया और बिल्वमंगल ने हाड़ मांस के इस कल्पित रूप पर अपना तन, मन, धन, मान, मर्यादा और धर्म सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूर्ण पतन हो गया। अब उसके जीवन में केवल एक ही विचार रह गया, चिंतामणि। वही उसके सोचने, बोलने, उठने, बैठने, खाने और सोने का केंद्र बन गई थी। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था। वह जानता था कि आज नदी पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता, इसीलिए वह घर पर ही विधि विधान से कर्म कर रहा था। कुल पुरोहित उससे विधि करवा रहे थे, परंतु उसका मन वहां नहीं था। उसका ध्यान तो चिंतामणि में डूबा हुआ था। किसी प्रकार श्राद्ध पूरा किया, ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाया और तुरंत चिंतामणि के घर जाने की तैयारी करने लगा। संध्या हो चुकी थी। सबने उसे समझाया, भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध हुआ है। आज वेश्या के घर जाना अत्यंत अपवित्र कर्म है। परंतु अब कौन सुनता। उसका हृदय तो पहले ही धर्म और विवेक से शून्य हो चुका था। वह दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपरंपार है। उसी समय प्रचंड तूफान आया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट से वातावरण भयभीत हो उठा। नदी के केवटों ने नावें किनारे बांध दी और स्वयं आश्रय लेने चले गए, पर बिल्वमंगल पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बार बार केवटों से विनती करता, मुझे उस पार ले चलो। उसने बड़ी उत्तराई भी देने का वचन दिया, पर मृत्यु का सामना करने को कोई तैयार न हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। अंततः वह अधीर हो उठा और कुछ भी सोचे बिना, अपने प्राणों की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़ा। वह कर्म अत्यंत दुस्साहसपूर्ण था, पर काम विकार से अंधा मन क्या देखता है। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बह रहा था। बिल्वमंगल को बेहोशी की अवस्था में लगा कि कोई लकड़ी बह रही है। उसने उसी को पकड़ लिया। उसी मुर्दे के सहारे बिल्वमंगल नदी के उस पार पहुंच गया। शरीर पर वस्त्र तक नहीं थे। पूर्णतया दिगंबर हो चुका था। चारों ओर घनघोर अंधकार था। वन के पशु भयानक स्वर में गर्जना कर रहे थे। कहीं मनुष्य का नामो निशान नहीं, परंतु उन्मादग्रस्त बिल्वमंगल को कुछ भी परवाह न थी। वह तो अपने मोह की अग्नि में जलता हुआ बस उसी दिशा में चला जा रहा था जहां चिंतामणि रहती थी। कुछ ही दूर पर उसका घर था। चूंकि आज श्राद्ध का दिन था, इसलिए चिंतामणि को विश्वास था कि बिल्वमंगल नहीं आएगा। उसने अपने घर के सब दरवाजे बंद कर लिए और निश्चिंत होकर सो गई। बाहर से बिल्वमंगल ने बार बार पुकारा, परंतु तूफान और वर्षा के कारण भीतर कुछ सुनाई न पड़ा। बिजली चमकी तो उसने देखा कि दीवार पर एक रस्सी जैसी कोई वस्तु लटक रही है। उसने उसे पकड़ लिया और उसी के सहारे दीवार फांद कर भीतर चला गया। चिंतामणि अचानक उसके सामने आ गई। उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह दृश्य विचित्र था। बिल्वमंगल का नंगा भीगा हुआ शरीर, उससे आती भयानक दुर्गंध, आंखों में पागलपन और होठों पर एक ही नाम, चिंतामणि। चिंतामणि ने कांपते स्वर में कहा, यह कैसी रात्रि है। इस भयानक तूफान और अंधकार में तू नदी पार करके यहां कैसे पहुंचा। बिल्वमंगल ने अपनी कहानी सुनाई। मुर्दे के सहारे नदी पार की और रस्सी पकड़कर दीवार फांदी। यह सुनते ही चिंतामणि दीपक लेकर बाहर आई। देखा तो दीवार पर लटकती रस्सी नहीं, बल्कि काला नाग था और नदी किनारे वही मुर्दा पड़ा था
जिसके सहारे वह तैरकर आई थी। यह देखकर चिंतामणि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने विस्मय और करुणा से कहा, धिक्कार है, हे ब्राह्मण, आज तेरे पिता का श्राद्ध था और तू एक हाड़ मांस की पुतली के मोह में इतना डूब गया कि मुर्दे और सांप की सहायता से इस भयावह रात में यहां आ पहुंचा। यह कैसी अंधी आसक्ति है? तू जिस शरीर पर इतना मोहित है उसका भी एक दिन यही हाल होगा, जैसे यह सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। यदि तू इसी प्रकार अपने मनमोहन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में व्याकुल होता तो अब तक तू स्वयं उनसे मिल चुका होता। चिंतामणि की वाणी बाण की भांति हृदय में उतर गई। बिल्वमंगल मौन हो गया। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ विवेक जाग उठा। बचपन के दिन, पिता की उपदेश, उनकी कृष्ण भक्ति सब आंखों के आगे घूमने लगे। उसके हृदय की तंत्री पर कोई नई सुर लहराई, भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। भगवत प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, तूने मुझे नया जन्म दिया। उसने मन ही मन चिंतामणि को गुरु रूप में प्रणाम किया और उसी क्षण संसार की चिंता छोड़कर जगत चिंतामणि श्री कृष्ण की चिंता में लीन होकर वहां से निकल पड़ा। उसके जीवन का नाट्य अब बदल चुका था, पतन से परावर्तन की दिशा में। अब बिल्वमंगल पागल सा श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में जगह जगह भटकने लगा। कई दिन ऐसे ही बीते। एक दिन मार्ग में उसे एक परम सुंदर युवती दिखाई दी। पुराने संस्कार अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे। उसे देखकर उसकी आंखें चंचल हो उठीं और मन फिर उसी दिशा में खिंच गया। भगवान को भूलकर वह उस युवती के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। युवती भीतर चली गई और बिल्वमंगल बाहर द्वार पर उदास बैठ गया। थोड़ी देर बाद घर के स्वामी बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अतिथि सा द्वार पर बैठा है। कारण पूछा तो बिल्वमंगल ने सत्य कह दिया, मैं इस युवती को एक बार फिर देखना चाहता हूं, बस एक बार, फिर मैं चला जाऊंगा। गृहस्थ ने सोचा, यदि देखने मात्र से इस बेचारे की तृप्ति हो जाए तो क्या हानि है। वह भीतर गया और पत्नी को बुलाने गया। इधर बिल्वमंगल के भीतर का समुद्र फिर मथने लगा। मन में तूफान उठ रहा था, परंतु भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। उसी क्षण दयामय श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसने अपनी दशा का यथार्थ स्वरूप देखा और उसका हृदय शोक से भर उठा। अचानक उसने समीप के बिल्व के वृक्ष से 2 पत्तियां तोड़ ली। इतने में गृहस्थ की पत्नी बाहर आई और बिल्वमंगल ने जब उस रूपवती स्त्री को देखा तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा। अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो मेरा इतना पतन कैसे होता। यह सोचकर उसने अपने नेत्रों को दंड देने का निश्चय किया। पास में रखी बेल की 2 कांटियां उठाईं और बिना एक क्षण विलंब किए उन्हें दोनों आंखों में भोंक दिया। क्षण भर में रक्त की धारा बह चली। वह पीड़ा में नहीं बल्कि आनंद में हंसने लगा। उसके मुख से हरिनाम की गूंज उठी। कृष्ण कृष्ण, उसकी आवाज से आकाश गूंज उठा। गृहस्थ और उसकी पत्नी भयभीत और दुखी हो गए, परंतु कुछ कर न सके। उस क्षण बिल्वमंगल का शेष मल भी धुल गया। उसके हृदय की सारी मलिनता समाप्त हो गई। अब वह केवल एक ही वस्तु के लिए व्याकुल था, अपने श्याम सुंदर प्रभु के दर्शन। यह उसके जीवन नाटक का तीसरा रूपांतरण था। अब उसकी अंधी आंखों से दिन रात केवल आंसू बहते थे, प्रेम और विरह के। न भूख का भान था, न प्यास का, न नींद का, न जगत का। उसके अधरों पर हर समय एक ही पुकार थी, कृष्ण कृष्ण। वह गांव गांव, वन वन भटकता, प्रभु की खोज करता रहता। जिसके लिए उसने आंखें खोई थीं, जिसने उसके प्राणों को बांध लिया था, वह श्याम सुंदर अब भी प्रकट नहीं हुए। पर सच्चे प्रेमी अपने प्रिय पर कभी दोष नहीं लगाते। वे उसे भूल नहीं सकते, केवल अपने आप को दोष देते हैं। और जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान भी अधिक देर तक छिपे नहीं रह सकते। एक दिन जब बिल्वमंगल अंधा होकर मार्ग में भटक रहा था, कहीं गिरता, कहीं टकराता, उसी समय एक कोमल स्वर ने पुकारा, बाबा जी, आपको बहुत भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूं, कृपया थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। वह एक छोटा सा गोपाल बालक था, नयन मनोहर, मुख पर मधुर मुस्कान। बिल्वमंगल उसके स्वर से ही मोहित हो गया। उसने उस बालक से भोजन लिया और जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसके हृदय में अमृत उमड़ पड़ा। उसने बालक से पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो?
तुम्हारा नाम क्या है? बालक हंसकर बोला, मेरा घर यहीं पास ही है। मेरा कोई एक नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से बुलाता है मैं उसी से उत्तर देता हूं। मैं गौएं चराता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है मैं भी उसी से प्रेम करता हूं। उसकी मधुर वाणी सुनकर बिल्वमंगल का हृदय एक पुलकित हो उत्तराखंड के उठा। महात्मा थे बालक जाते स्वामी जाते श्री बोला, पर्वतपुरी जी। बाबा जी, उन्होंने मैं रोज तपस्या आकर करके आपको बहुत भोजन सारी करवा सिद्धियां जाऊंगा। प्राप्त की। बिल्वमंगल ने योग प्रसन्न बल होकर से कहा, उन्होंने अति उत्तम, अवश्य आना बालक। और वह चला गया। पर बिल्वमंगल का मन भी उसके साथ चला गया। अब वह बालक प्रतिदिन आता, अपने करकमलों से उसे भोजन कराता। भक्तों को जिस कृपा के दर्शन दुर्लभ हैं, वही कृपालु प्रभु अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। परंतु बिल्वमंगल अब भी यह नहीं समझ पाया कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। एक दिन वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने संसार का सब मोह छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी आंखें भी। पर अब यह बालक मेरे मन को बांधने लगा है। ये कौन सी नई परीक्षा है? वह विचारों में डूबा ही था कि वही बालक फिर आया। मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, क्या सोच रहे हैं? चलिए, वृंदावन चलते हैं। वृंदावन? बिल्वमंगल का हृदय हरित हो उठा, पर बोला, भैया, मैं तो अंधा हूं, कैसे जाऊं? बालक मुस्कुराया, आप मेरी लाठी पकड़ लीजिए, मैं आपको ले चलता हूं। अंधा भक्त और साक्षात भगवान, क्या दृश्य था! बिल्वमंगल ने लाठी पकड़ी और बालक आगे आगे चलता गया। थोड़ी दूर चलने पर बालक बोला, बाबा जी, छोड़ दीजिए, वृंदावन आ गया। बिल्वमंगल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसी क्षण उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। सारे दिशाएं आलोकित हो उठीं। अंधकार मिट गया। बिल्वमंगल को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा, वह गोपाल बालक नहीं, स्वयं मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण खड़े हैं। वह कांप उठा, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित, हृदय में प्रेम का ज्वार। उसने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, अब तो पहचान गया हूं प्रभु, अब कहीं मत जाइए। बिल्वमंगल ने जैसे ही श्रीकृष्ण का करकमल पकड़ा, भाव विह्वल होकर बोले, प्रभु, बहुत दिनों के बाद आज आपको पकड़ सका हूं, अब तो नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। भगवान मुस्कुराए, जैसे प्रेम में छिपी लीला से छेड़ते हों। छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल बोले, नहीं प्रभु, कभी नहीं, न इस जन्म में, न काल के पार भी। तब भगवान ने जरा बल से अपना हाथ छुड़ाया। अरे, जिनके बल से माया ने पूरे जगत को अपने चरणों तले दबा रखा है, उनके बल के सामने यह बेचारा अंधा भक्त क्या कर सकता था? पर बिल्वमंगल ने उन्हें एक ऐसी डोरी से बांध लिया था जो किसी धातु की नहीं थी, वह थी प्रेम की डोरी। इससे छूटकर जाना स्वयं भगवान के लिए भी बड़ी कठिन बात थी। भगवान हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो प्रभु, पर स्मरण रखना, हे कृष्ण, यह कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरा हाथ छुड़ा लिया, पर यदि मेरे हृदय से निकल सकोगे तब मैं तुम्हें सचमुच पुरुष मानूंगा। और जैसे ही यह कहा, वातावरण में सन्नाटा छा गया। भगवान ठिठक गए, वो कैसे जाते? गीता में तो प्रतिज्ञा कर चुके थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी भाव से भजता हूं। भगवान ने लौटकर बिल्वमंगल के सिर पर अपना कोमल कर कमल रखा, फिर धीरे से उसकी अंधी आंखों पर हाथ फेरा। क्षण भर में उसकी आंखें खुल गईं, और फिर जो दृश्य सामने था, उसे देखकर उसका हृदय थम गया। उसने देखा, वो बालक नहीं, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। नील मेघ सा शरीर, पीतांबर, वनमाला, अधरों पर वंशी, मुख पर मोहक मुस्कान। उसने रोते हुए उनके चरणों को पकड़ लिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बार बार उनके चरण धोता और उन चरणों के धूलि को अपने सिर पर लगाता। भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण भक्त और भगवान का ऐसा आलिंगन हुआ कि समस्त जगत में एक अद्भुत मधुरता छा गई। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ऋषि मुनि नृत्य करने लगे, वायु मंद हो गया, दिशाएं झूम उठीं। चारों ओर हरिनाम की पवित्र ध्वनि गूंजने लगी। कृष्ण कृष्ण, जय गोविंद, जय गोपाल। वेश्या चिंतामणि, वह गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ पहुंचे। भगवान ने उन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ किया, क्योंकि वे सब उस परम प्रेम के सूत्र से जुड़ चुके थे।
अब बिल्वमंगल लीलाशुक कहलाने लगे। उन्होंने जीवन भर भक्ति रस का प्रचार किया, भगवान की महिमा का गान किया और अपने हृदय की साक्षात अनुभूति को कृष्ण कर्णामृत के रूप में प्रकट किया, जो आज भी हर भक्त के हृदय में मधुरता घोलता है। अंततः जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ गोलोक धाम ले गए। ये लीला सुनकर मन आपोआप भाव विभोर हो जाता है। ऐसे परम भक्त बिल्वमंगल जी ने, जिनकी आत्मा श्री कृष्ण प्रेम में विलीन हो चुकी थी, अपने हृदय से निकले अमृत के समान श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य मूर्ति का गान किया। इन्हीं दिव्य भावों से भरा हुआ उनका रचना रत्न है श्री कृष्णामृतम, जिसमें प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण के नाम, रूप और प्रेम से टपकता है। अब आइए उसी भक्ति रस में डूबते हुए ठाकुरदास जी समूह द्वारा गाई गई इस पवित्र स्तोत्र की मधुर स्वर लहरियों को सुने, जैसे स्वयं वृंदावन का मधुर संगीत हमारे हृदय में गूंज रहा हो। स्मरं स्मरं आनन्दं वृन्दावनमधुरवरम् स्मरं स्मरं श्रीकृष्णं गोविन्दो नन्दनन्दनम् वन्दे नवघनश्यामं पीताम्बरपरिधानकम् वन्दे नन्दप्रियं बालं सर्वालङ्कारशोभितम् वन्दे मुक्ताफलं भूषं वन्दे कुण्डलमण्डितम् वन्दे नन्दप्रियं बालं सर्वालङ्कारशोभितम् वन्दे मुक्ताफलं भूषं वन्दे कुण्डलमण्डितम् वन्दे नन्दप्रियं बालं सर्वालङ्कारशोभितम् वन्दे वेणुकराभ्यां च वन्दे कुण्डलमण्डितम् वन्दे मुरलीमानन्दं गोविन्दं नन्दनन्दनम् वन्दे बृन्दावनचन्द्रं वन्दे श्रीराधिकाप्रियम् वन्दे नन्दनन्दनम् वन्दे मुरलीमानन्दं वन्दे नन्दनन्दनम् वन्दे श्रीराधिकाकान्तं सर्वानन्दकरं परम्
श्रीलीलाशुकबिल्वमङ्गलविरचितम् श्रीकृष्णामृतं सम्पूर्णम्। प्रिय भक्तजन, यह चैनल भक्तमाल की अमूल्य कथाओं का श्रवण कराने का एक छोटा सा प्रयास है। इन दिव्य कथाओं का उद्देश्य केवल एक ही है, हम सबके हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करना। यदि आपको यह कथाएं मन को छूती हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह अमृतमयी धारा और अधिक भक्तों तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्णा।